गौतम बुद्ध जो इन सांसारिक माया से कोसों दूर थे, जिनका संपूर्ण जीवन समाज कल्याण एवं समाज को बौद्धिक संदेश देने में व्यतीत हुआ, जो न जाने कितने भटकों के प्रबोधन तक जाने में उनके मार्गदर्शक रहे। उनके इन्हीं सात्विक गुणों के कारण लोग तब भी और आज भी उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। ऐसे ईश्वर समर्पित महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा, गालियां देने लगा तथा उन्हें पाखंडी तक कह दिया। परंतु महात्मा बुद्ध ने किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वह व्यक्ति, उनके शिष्य तथा आसपास के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति फिर महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगा, उनके जीवन, उनके कुल तथा उनके पूर्वजों तक का अपमान किया, जिसे देख सारे लोग क्रोधित हो उठे अथवा ये जानने को व्याकुल हो गए कि ऐसा क्या कारण है जो महात्मा बुद्ध ने इस पे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अंततः उनके एक शिष्य ने पूछा कि इस चुप्पी का रहस्य क्या है। शिष्य के पूछने पर महात्मा बुद्ध अति शांत मन से बोले, ये अपशब्द तोहफे के समान है। जिस प्रकार तोहफा लेना या ना लेना हमारे ऊपर है, अथवा यदि हम तोहफे को अस्वीकार कर देते हैं तो वह वापस देने वाले के पास ही चला जाता है, उसी प्रकार यदि हम अपशब्दों का प्रत्युत्तर नहीं करते हैं तो वह अपमान करने वाले के पास ही लौट जाती है। इसलिए हमें हमेशा शांत मन से सोचना चाहिए और तुरंत ही कोई प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में हर तरह की मुसीबतों से बच सकते हैं और उन्हें वापस लौटा सकते हैं। तभी सब लोग महात्मा बुद्ध का उपदेश समझ जाते हैं और वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित हो जाता है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि स्वीकार करना या ना करना हमारे हाथ में है। हमें अपने जीवन में भी शांत मन से सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और यदि फैसला हमारे जीवन के लिए सही नहीं है तो हमें तुरंत ही अस्वीकार कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के द्वारा किए गए अपमानों से हम नाराज़ हों तथा उत्तेजित होकर उन्हें कोई प्रक्रिया दें। यदि हम उत्तेजित होकर कोई प्रक्रिया देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने उनके द्वारा किया गया अपमान स्वीकार कर लिया है। वहीं यदि हम शांत मन से प्रेम से उत्तर देते हैं तो अपमान करने वाले का ही अपमान होता है।